सुबह सुबह तड़के एक हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। होमगार्ड के आईजी सुनील कुमार नायक के शास्त्री नगर स्थित सरकारी आवास पे अचानक से तकरीबन 1 दर्जन के आसपास लोग जो हैं वो उनके घर में घुस आते हैं। वे अपने आप को आंध्र प्रदेश पुलिस के जवान बताते हैं और फिर उनकी गिरफ्तारी की बात करते हैं। सुनील कुमार की तरफ से इसका विरोध किया जाता है और इसकी सूचना जो है वो स्थानीय पुलिस को दी जाती है, बिहार पुलिस को दी जाती है और मौके पर बिहार पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वह भी पहुँच जाते हैं। उसके बाद फिर दोनों तरफ से जो है नोक-झोंक होती है और फाइनली आंध्र प्रदेश पुलिस की तरफ से सुनील कुमार नायक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पटना पुलिस के सहयोग से उन्हें फिर पटना के सिविल कोर्ट में पेश की जाती है, ट्रांजिट रिमांड की मांग की जाती है। लेकिन सिविल कोर्ट ने आंध्र पुलिस के ट्रांजिट रिमांड की जो मांग है उसको खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना था कि इस मामले में आंध्र पुलिस की तरफ से जो निर्धारित जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया है। उनकी तरफ से गिरफ्तारी की जो कोई वारंट है वह भी नहीं दिखाई गई है। आंध्र प्रदेश पुलिस पटना पुलिस से संपर्क की थी आज और एक केस नंबर CR नंबर 187/24 अंडर सेक्शन 120 भी 166, 167, 197, 307, 326, 465, 506 रीड विद 34 IPC और इसमें इनके द्वारा आज माननीय न्यायालय में जो रिमांड थी जिसमें प्रोड्यूस किया गया था और इसको रिमांड को रिफ्यूज कर दिया गया है माननीय न्यायालय द्वारा। और इनके द्वारा न तो कोई केस डायरी दी गई थी, न ही इनके द्वारा कोई वारंट दिया गया था और साथ ही साथ जो लोकल पुलिस को एक प्रायर इंफॉर्मेशन होती है अरेस्टिंग की, तो अरेस्ट करने के पश्चात इनके द्वारा बताया गया था इसमें और 6 बजे के आसपास इन्होंने अरेस्ट किया था 6 AM पे। 6:20 पे पुलिस को सूचना दी गई थी जो बाद में थी, तो ये प्रोसीजर लैप्स हुए और इसकी वजह से जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो रिमांड थी उसको रिफ्यूज कर दिया गया है और अभी इसमें अग्रतर कार्रवाई की। जिला है गुंटूर, वहाँ पे 11/7/2024 को एक FIR दर्ज होता है जिसमें कि इनको नामजद नहीं किया गया और ये FIR जो दर्ज होता है वो 14/5/21 में कोई घटना घटी थी। एक उस वक्त YSR रेड्डी गवर्नमेंट के MP थे, उनके ऊपर टॉर्चर के ऊपर घटना घटी थी। उनको आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बेल उनका खारिज किया था, वो उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय चले गए। सर्वोच्च न्यायालय में जो उन्होंने पिटीशन फाइल किया था, जो SLP दाखिल किया था, उसमें मिस्टर सुनील नायक के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा गया था। ये घटना 21 मई 2025 की है। उनको वहां से सुप्रीम कोर्ट से बेल हो गया, वो जो MP साहब थे उनका। सरकार जब बदली 2024 में तो इन्होंने एक FIR दर्ज कराया गुंटूर जिला में, जिसमें कि उन्होंने कुछ लोगों का नाम लिया और इनका नाम FIR में नहीं आया। उसके बाद गुंटूर पुलिस ने इनको एक समन्स भेजा कि आप हमारे यहाँ अपियर होइए। हम लोगों ने पटना उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिट दाखिल किया, जिसमें कि पटना हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि ये कोऑपरेट करेंगे और इनके खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। वो आदेश 9/5/2025 का था। उस आदेश के उपरांत मिस्टर सुनील नायक IPS को आंध्र प्रदेश पुलिस ने अक्यूज बना दिया उसी केस में। और ये पूरा जो था ये मैलिफाइड इंटेंशन था, क्योंकि 2021 मई की घटना FIR 2024 के जुलाई में फाइल हो रहा है, ये नामजद नहीं है। हाई कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन दिया, उसके बाद इनको अक्यूज बनाया, तो वो क्रिमिनल रिट हम लोगों ने हाई कोर्ट से वापस ले लिया कि हम लोग जो कानूनी पहलू है उसमें हम लोग जाएंगे। इन्होंने एंटिसिपेटरी बेल फाइल किया, वो 9 जनवरी 2026 को वहां लोकल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और हम लोग हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। इसी दरमियान आज सुबह आंध्र पुलिस के एक टीम आई, जिसमें कि IO जो SP रैंक के ऑफिसर हैं, वे दीवार छड़प करके इनके घर घुस गए और इन्होंने फिर श्री कुणाल तिवारी जो मेरे बगल में खड़े हैं, नायक साहब के हम लोग बहुत पुराने लॉयर्स हैं, इनको फोन किया। इन्होंने 6 बजे हमको फोन किया, हम लोग उनके घर गए तो हम लोग ने उनसे प्रश्न किया कि आपके पास वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं है, आपके पास ट्रांजिट रिमांड का कोई लोकल मैजिस्ट्रेट जो गुंटूर के हैं उनका कोई आदेश नहीं है, आपने सेक्शन 35 BNSS के अंदर जो आप
दे रहे हैं कि हम इनको अरेस्ट कर सकते हैं, तो हम लोगों ने उसको पढ़ के भी सुनाया। उसमें लिखा हुआ है द पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट नॉट शैल। मे का मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि आप अरेस्ट कर ही लीजिए, लेकिन वो लोग उतारू थे कि नहीं हम इनको अरेस्ट करेंगे, तो हमने कहा कि आप अरेस्ट कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन बिना ट्रांजिट रिमांड के आप इनको यहाँ से गुंटूर नहीं ले जा सकते। तो ये बात जो आईओ आए हैं एसपी, उनको लगता है कि नागवार गुजर गई, तो उन्होंने कहा कि हम लोग ये करेंगे। हमने कहा कि आपको जो करना है विद इन द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ लॉ कीजिए। तब इन्होंने यहाँ एक ट्रांजिट रिमांड के लिए एप्लीकेशन दिया, हम लोगों ने उसको पुरजोर लिखित में उसको अपोज किया। उसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए, जो अभी हाल फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय का आदेश देते हुए कहा कि इस मात्र कह देने से किसी भी अक्यूज्ड का रिमांड नहीं हो सकता है, उसके कुछ मापदंड हैं जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और बहुत सारे माननीय उच्च न्यायालयों ने उसका उल्लेख उसके बारे में किया है। तो आदरणीय एसीजेएम साहब ने सब सुना हम लोगों को, और एक विधि सम्मत वेल रीजन्ड ऑर्डर से, जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, गौतम नौलखा के केस में जो आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया था, उसका हवाला देते हुए ट्रांजिट रिमांड को कानूनी ढंग से उसको खारिज कर दिया है और कहा है कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते। अरेस्ट आप नहीं कर सकते और इनको कस्टडी से रिलीज कर रिलीज कर दिया, और कहा कि आपने जो अंडरटेकिंग दिया है कि हम 30 दिन के अंदर वहां जा करके जो भी कानूनी पहलू मेरे पक्ष में होगा उसका हम उपयोग करेंगे, वो उन्होंने ऑर्डर शीट में भी लिखवा दिया। और जो एफिडेविट दाखिल हुआ सुनील कुमार नायक जी के द्वारा, वो भी उन्होंने उसको रिकॉर्ड में लगा दिया, और ये भी लिखा अंतिम में आदेश में अपने कि 30 दिन के बाद ही आंध्र प्रदेश पुलिस इनके खिलाफ कोई कानून सम्मत कार्रवाई कर सकती है। 30 दिन तक कुछ नहीं होगा।